बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज नेमिंग अल्केन्स। इससे पहले हमने अल्केन्स अल्केन्स अल्काइंस वगैरह के बीच का डिफरेंशिएशन भी कर ली थी। ठीक है, वो टेबल आपने ड्रॉ कर लिया नवाल? नो मैम अभी नहीं किया। मैंने आपको साथ साथ करवाया था, उसको रफ मैम स्केच बुक भी नहीं में ड्रॉ किया? रफली किया था बट अभी नहीं किया, वैसे हुआ वैसे। ठीक है, रफ स्केच के साथ आप एक दफ़ा उसको नीट करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इसकी ना अलहदा से भी एक डिफरेंशिएशन वाला एक फुल मतलब जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो मैं ऐड करके ना आपको दे दूंगी, उसकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, तो वहां से भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी क्लियर हो चुके हैं। इससे पिछले वाले तमाम टॉपिक्स क्लियर हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, चलें अब हम मूव करेंगे नेमिंग अल्केन्स की तरफ। ये जो आप ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, ये कैसे आते हैं, हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि यस हम अल्केन्स की नेमिंग कर रहे हैं। अल्केन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? मैम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Yes, they are saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons का क्या characteristics होता है? What kind of bond do they have? मैम सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। Yes, all the carbon atoms have the single bond. तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम उनको अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास बचे, जिस तरह आपने फिजिक्स में पढ़ते हो SI यूनिट्स, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसी तरह हमारे पास जो अल्केन्स की नेमिंग है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग है उस वो कौन करता है? IUPAC करता है। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यस इन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया है जिसके बेस पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। ओके, उन कंपाउंड्स का, यस उन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बेस पे हम उनका नेम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर होगा तो हम ये नाम देंगे, ये स्ट्रक्चर होगा तो ये देंगे। ठीक है, these names यस मैम। indicate, now highlight this point, what does these names indicate? These names indicate the number of carbon atoms present in the organic compound. So depending upon the number of the carbon atom, एक कार्बन होगा तो ये नाम रखेंगे, दो कार्बन होंगे तो हम ये नाम रखेंगे, तीन होंगे तो हम ये नाम रखेंगे। तो यूं जो है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम यहाँ पर नेम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, यस मैम। अब ये जो नाम है ये क्या कहलाते हैं? सिस्टमैटिक नेम्स कहलाते हैं। क्यों? बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द नंबर, एक सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं ना, और वो सिस्टम क्या है असल में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यस ठीक है, यस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक कार्बन होगा तो हम ये नाम देंगे, दो होंगे तो हम ये नाम देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करेंगे। और चूंकि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है इस वजह से इन नामों को सिस्टमैटिक नेम्स भी कहा जाता है। जनरली हम इनको IUPAC नेम्स कहते हैं। क्लियर? Now, am I clear? यस मैम। ओके, सो अभी हम लोग जो नेमिंग कर रहे हैं ना, जो आपको अभी बेसिक लेवल पे नेमिंग आप सीखेंगे वो स्ट्रेट चेन अल्केन्स की सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको अल्कीन्स अल्काइंस वगैरह की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन वो फर्दर क्लासेस में है। ठीक है, ओके अभी मैम। जो सबसे बेसिस है दैट इज फॉर द अल्केन्स। तो अल्केन के नेम यस के जो IUPAC नेम होता है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले को कहते हैं स्टेम, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं सुफिक्स। स्टेम क्या होगा? स्टेम जो है वो हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में बताएगा। ठीक है, यस स्टेम मैम। हमें क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नवाल, ये जो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये रट्टा लगाने की इसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यस ये मैम। पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम यूज होता है, IUPAC सिस्टम। ठीक है, कौन से मेथड को फॉलो किया जाता है, मेथड कौन सा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले मेथड को फॉलो किया जाता है। इन नेम्स को सिस्टमैटिक नेम्स भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए IUPAC नेम के दो पार्ट्स हैं, एक स्टेम दूसरा सुफिक्स। स्टेम पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और सुफिक्स को हम बाद में यस लिखेंगे। ओके, ओके मैम। अब पहले देख लो, स्टेम जो है वो हमें नंबर ऑफ क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है। कार्बन।
ठीक है। जबकि जो सुफिक्स है वो हमें ये बताता है व्हाट इज द क्लास ऑफ द कंपाउंड, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, या बाकी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे पढ़ेंगे वो वाले कंपाउंड्स हैं। क्लियर? Yes, ma'am. इसको हाईलाइट कर लो। सुफिक्स टेल्स अस द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, just a minute, the Yes, class ma'am. of the organic compound, and the stem, what does it tells us? Number of carbon atoms. यस। अच्छा, अब आ जाओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तरफ। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर 1 कार्बन है तो आप उसके लिए कौन सा स्टेम यूज करोगे? मेथ। Yes. ठीक है, अगर 1 कार्बन है तो आप क्या यूज करोगे? मेथ। वहीं अगर मैं कार्बन नंबर 2 कर दूं तो इट बिकम्स एथ। Math. मेथ 1, एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट, पेंट का मतलब होता है 5, हेग्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 एंड डेक 10। ठीक है, अभी आप Yes. 10 नंबर तक कार्बन एटम्स की सीखोगे। ये आपको सारे स्टेम याद करने। Okay, ma'am. ठीक है, अब इन मैथ के आगे क्या लगेगा? सुफिक्स लगेगा, जो कि हमें बताएगा ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। चूंकि हम यहाँ पे अल्केन्स को स्टडी कर रहे हैं तो अल्केन्स वाली क्लास का ही हम लोग सुफिक्स यूज करेंगे, जो कि क्या है? ANE। AN. ठीक है, सो मैथ के आगे क्या लग जाएगा? ANE, तो इट बिकम्स मैथ एन। क्लियर? Yes, ma'am. सो नाउ मैथ टेल्स अस कि दैट जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है उसके अंदर 1 कार्बन एटम है, और N tells us it is a saturated hydrocarbon. Yes, ma'am. क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको सिखा देती हूँ कि हाउ you are gonna write the names of these compounds. इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है नवाल। ओके, Okay, ma'am. यू हैव 1 कार्बन एटम। एक कार्बन के अंदर, एक कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है? 4 bonds. 4 बॉन्ड्स। सो अपने ये 4 के 4 बॉन्ड्स किससे ऑक्यूपाई हो जाएंगे? हमने कहा था हाइड्रोकार्बन में कौन सा क्या होता है? कार्बन के बाद सेकंड नंबर किसका होता है? Hydrogen. हाइड्रोजन। तो ये देखो, ये रहा किसका स्ट्रक्चर? मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 carbon atom. हाँ, तो सिर्फ 1 है, तो क्या बना? Meth. और ये चूंकि सारा सेचुरेटेड है, अल्केन है, तो क्या बना? Methane. एग्जैक्टली, वी कॉल इट मीथेन। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. नाउ ड्रॉ इथेन विद मी। ठीक है, एथ में कितने हैं? 2 कार्बन एटम्स है। सो सबसे पहले हम मेन चेन ड्रॉ करते हैं। मेन चेन किसकी होगी? कार्बन की होगी। ओके, अब देखो, इस कार्बन को हम पहले ले लेते हैं राइट वाले पे जिसके ऊपर मेरा पेन है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो 4 में से इसके पास कितने बॉन्ड अभी बचे? 3. 3। तो अब ये उन 3 के साथ क्या फॉर्म, कौन सा बॉन्डिंग कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन के साथ, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, इसी तरह सेकंड कार्बन की तरफ आ जाओ। इसने एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिया है, दूसरा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन. एग्जैक्टली, क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ओके, अभी नवाल आप ऐसा करें, जरा मुझे हेक्सेन ड्रॉ करके दिखाएं। हेक्सेन ड्रॉ करें Okay, ma'am. और अपना कैमरा ऑन करें, वो शो करें मुझे। मेक श्योर कैमरा आपकी बुक की तरफ ही पॉइंटेड हो।
ना जी, अब विजिबल है थोड़ा। So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon atoms and all of them have hydrogen. Very good, Nawal. I hope कि आपको क्लियर हो चुका है अब। Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलें आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब हम यहाँ पे कार्बन नंबर काउंट करेंगे और फिर हम सुफिक्स लिख लेंगे। कार्बन इज 1, 2, 3 and 4. 4. So what does it become? Butane. ब्यूटेन। अगला वाला कैलकुलेट करो। 1, 2, 3, 4, 5. It's pentane. Very good. So this compound is pentane. Clear? Pentane. Yes, ma'am. चलें अब आ जाए हम इनकी नेमिंग की तरफ, सेल्फ असेसमेंट की तरफ आ जाए। Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexane. yes, it becomes hexane. Next it is 1, 2, Octane. 8. Yes. चलें next. Heptane. Have you written them already? Yes, ma'am. No, ma'am. I will explain. Okay. So next one, fourth one. Decane. Very good. Nonane. Very good. So all of them are clear? Yes, ma'am. अच्छा, अच्छा अब हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।